भाई वॉर 2 देखने के बाद ना एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि वाईआरएफ ने अपना सबसे बड़ा यूनिवर्स खुद ही बर्बाद कर दिया है। ये फ्रेंचाइज इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता था, लेकिन वाईआरएफ ने अपनी आउटडेटेड मेंटेलिटी, केयरलेस एग्जीक्यूशन और वीक प्लानिंग की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। वाई स्पाई यूनिवर्स फेल्ड, लेट्स डिस्कस विद संकल्प। सबसे पहला प्रॉब्लम है वाईआरएफ की मेंटेलिटी। वाईआरएफ को अभी भी लगता है कि बड़े स्टार जैसे ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान, इन लोगों को एक ही फ्रेम में ला दो और फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। ये 90s का फॉर्मूला था जब स्टार पावर ही सबसे बड़ी हिट की गारंटी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ऑडियंस को वर्ल्ड क्लास कंटेंट चाहिए, चाहे वो फिल्म कौन सी भी हो, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या फिर साउथ की फिल्म हो। आज के समय में ऑडियंस को सिर्फ स्टार्स के लिए पैसे खर्च करना एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब स्टोरी, एग्जीक्यूशन और नॉवेल्टी नहीं होती तो फिल्में फ्लॉप हो जाती है, चाहे स्टार कोई भी हो। दूसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वाईआरएफ का वीएफएक्स और टेक्निकल क्वालिटी। देखिए वाईआरएफ जो है अपना खुद का वाईएफएक्स नाम का एक स्टूडियो है जो वीएफएक्स देने के लिए यूज करता है, जो आज के समय पर मैं समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है भाई। वॉर 2 में ना बड़े बड़े एक्शन सेट पीसेस बनाए गए थे, लेकिन विजुअल्स इतने आउटडेटेड और कार्टूनिश लग रहे थे कि ऑडियंस को बिल्कुल मजा नहीं आया। कार चेजेस, एक्सप्लोजन्स, एरियल शॉट, सब कुछ कार्टूनिश लग रहा था। जिस स्केल पर आप फिल्में बना रहे हो, वीएफएक्स भी उसी लेवल का, उसी स्केल का होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। वाईआरएफ ने खुद के स्टूडियो कंफर्ट के चक्कर में अपने सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्रांड वैल्यू ही गिरा दी। साउथ के फिल्म मेकर जहां पर अपनी फिल्में विजुअली वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जा रहे हैं, वाईआरएफ के प्रोडक्ट्स यानी कि वाईआरएफ की फिल्में अभी भी यूट्यूब के फैन एडिट से भी बदतर लगती है। तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राइटिंग और विजन का लैक। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का मतलब है इंटरकनेक्टेड स्टोरीज, कैरेक्टर आर्क्स और लॉन्ग टर्म रोड मैप। मार्वल को देखो, उन्होंने एक एक कैरेक्टर को बिल्डअप किया, उनकी जर्नीज एस्टैब्लिश की और उनको ऑर्गेनिकली क्रॉसओवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया। और वाईआरएफ का सिस्टम देख लो, हर फिल्म सेम टेम्पलेट फॉलो करती है और बीच में एक कैमियो घुसेड़ दिया जाता है और कहते हैं दिस इज स्पाई यूनिवर्स। ये विजन नहीं है, सिर्फ एक गिमिक है। ऑडियंस जो है वो एक दो बार तो कैमियो कल्चर पर एक्साइट हो जाती है, लेकिन बाद में बोर ही हो जाती है। अगर तुम्हें एक लास्टिंग फ्रेंचाइज बनानी है तो तुम्हें अपने कैरेक्टर्स को ग्रो करना पड़ेगा, उनके आर्क्स लिखने पड़ेंगे और एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी के अंडर उनको फिट करना पड़ेगा। लेकिन वाईआरएफ ने अभी तक इस डायरेक्शन में एक भी स्टेप नहीं लिया। एक और बड़ी प्रॉब्लम है इनोवेशन की कमी। वाईआरएफ जो है एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट कर रहा है, फ्लैशी एक्शन, फॉरेन लोकेशंस, चीजी डायलॉग्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स, जबकि साउथ में फिल्म मेकर्स कई नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। आरआरआर में एक्शन और इमोशंस का मिक्स किया गया था, कल्कि में माइथोलॉजी और साईफाई को मिक्स किया गया था, हॉलीवुड में डीसी मार्वल अपने मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वाईआरएफ वही पुराने टेम्पलेट में नए स्टार्स डालकर ये सोच रहा है कि ऑडियंस बार बार इसी को खरीद लेगी। लेकिन आज के जमाने में इनोवेशन ही सबसे बड़ा यूएसपी है। अब बात करते हैं प्लानिंग और प्रोफेशनलिज्म की। एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए राइटिंग रूम्स होते हैं, एक क्रिएटिव टीम होती है जो पूरा रोड मैप प्लान करती है। मार्वल के पास केविन फाइजे जैसे एक प्रोड्यूसर है जो हर फिल्म का विजन अलाइन करते हैं। साउथ के बड़े प्रोजेक्ट्स में भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, लेकिन वाईआरएफ में ऐसा लगता है ना कि ऐसा कोई विजनरी इंसान है ही नहीं। हर फिल्म सेम लगती है और बस कैमियो कल्चर और स्टार पावर के भरोसे चली जा रही है। मतलब उनके पास ना कोई राइटर्स रूम है, ना कोई सिनेमैटिक बाइबल है, ना कोई रोड मैप, और बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी यूनिवर्स सस्टेन नहीं कर सकता। एक और चीज जो वाईआरएफ बहुत ही गलत कर रहा है वो है ब्रांड नेम। उनको लगता है कि यश राज फिल्म्स और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम सुनते ही लोग उमड़ पड़ेंगे फिल्म देखने के लिए, लेकिन सच तो ये है कि ऑडियंस आजकल ब्रांड के पीछे नहीं, कंटेंट के पीछे भागती है। अगर स्टोरी वीक है, एग्जीक्यूशन आउटडेटेड है, तो कोई भी स्टार या ब्रांड बचने नहीं वाला। ये जो यशराज का एरोगेंस है ना, यही स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा किलर बनते जा रहा है। देखो मुझे लगता है ना कि वाईआरएफ के पास अभी भी चांस है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने राइटर रूम्स को इस्टेब्लिश करो, एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाओ और हर कैरेक्टर की जर्नी लिखो। दूसरा, वाईएफएक्स को बंद कर दो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इंटरनेशनल लेवल के स्टूडियोज के साथ वीएफएक्स के लिए कोलैब करो। और तीसरा है इनोवेशंस लाओ, नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स और नए आइडियाज को स्पेस दो। सिर्फ पुराने फॉर्मूला पे राइड करना लॉन्ग टर्म में सुसाइड करने जैसा ही है। और अगर ये सब नहीं करना तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स बंद कर दो, कुछ अलग ट्राई करो, स्टैंड अलोन फिल्में बनाओ और उसमें कुछ इनोवेटिव करो, या फिर अभी जो धूम 4 बना रहे हो वो एटलीस्ट वो तो पूरे प्लानिंग के साथ बनाओ। एंड में एक हार्श ट्रूथ बोलूंगा, किसी भी यूनिवर्स का ये मतलब नहीं होता कि बड़े बड़े स्टार्स को एक ही फ्रेम में लाओ और फिल्में बन गई। उसके लिए चाहिए विजन, डेप्थ और एग्जीक्यूशन। जब तक वाईआरएफ अपनी आउटडेटेड मेंटालिटी, वीक वीएफएक्स और कैमियो बेस्ड स्टोरी टेलिंग पे डिपेंड करता रहेगा,
YRF के स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर वॉर 2 की तरह वीक और डिसअपॉइंटिंग रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वॉर 2 को तो सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? देखिए, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स झूठ नहीं बोलेंगे। वॉर के पार्ट 1 जितना भी कलेक्शन करना मुश्किल हो गया है, सैयारा का भी कलेक्शन इससे ज़्यादा है। इट्स अ शेमफुल थिंग यार। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन वो सिर्फ अच्छी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉर 2 इज़ अ गुड फिल्म व्हेन इट हैड अ पोटेंशियल टू बी द बेस्ट। इस यूनिवर्स के साथ YRF के पास एक बहुत अच्छा चांस था जो उन्होंने रुइन कर दिया है। वेल, ये तो थे मेरे कुछ पॉइंटर्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि YRF का स्पाई यूनिवर्स बर्बाद हो गया है। लेकिन इस टॉपिक पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।